Yes, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Following information relating to operations of Al Shukur Industrial Company Limited for the month ended June 30th, 2002 are provided to you. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और एफओएच दे दिए हैं, जबकि इन्वेंट्रीज में उसने हमें क्या किया है कि नंबर ऑफ यूनिट्स दे दिए और उसकी कॉस्ट नहीं दी, और ये हैं हमारे एंडिंग यूनिट्स। देन हमारे पास ड्यूरिंग द मंथ द कंपनी सोल्ड 1000 यूनिट्स। प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ द कंपनी हैज सबमिटेड द फॉलोइंग कॉस्ट एस्टिमेट फॉर द क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री। अब ये जो हमारे पास हैं ये क्या हैं, हमारे एस्टिमेट्स हैं, ठीक है, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस के। और इसके बाद द कंपनी पास्ट एक्सपीरियंस शोड दैट फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इन्फ्लुएंसेस क्लोजली इन प्रोपोर्शन टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब जो एस्टिमेट उसने दिया था उसमें एफओएच का एस्टिमेट नहीं था, और एफओएच के एस्टिमेट के रिलेटेड उसने बात क्या की है कि आपके जो एफओएच हैं वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के साथ फ्लक्चुएट करते हैं। मतलब जो आपका यहाँ पे रिलेशनशिप बनता है लेबर कॉस्ट और एफओएच का, वही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का नाम लिखें, अल शकूर इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड। देन हम बनाने क्या जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट और फॉर द, और ये हमारे पास मंथ एंड है ना, फॉर द मंथ ऑफ जून 2002 एक्स। ठीक हो गया। सबसे पहले हमारे पास है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में हमें वर्किंग करना होगी, जिसमें बल्कि यहाँ पर हमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है। कितनी है, 90,000 यूनिट्स और 90,000 रुपीज। 90,000। Yes, ठीक sir. हो गया। इसके बाद ऐड करेंगे इसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वो गिवन है 72,000। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाती है। प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे हम एफओएच, एफओएच गिवन है हमारे पास 54,000। ऐड किया तो ये आ जाएगी करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, को 1,62,000 के अंदर 54,000 को जमा कर दिया। देन हमारे पास ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, और ये भी हमारे पास गिवन है प्रोसेस। 0। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पास 0 है, नील। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना कि हमारे पास ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस था ही नहीं, हमने जितने लास्ट Yes, टाइम sir. यूनिट्स थे वो तमाम के तमाम फिनिश करके गए थे, कोई भी हमारे पास ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में नहीं था। 2,16,000 जमा 0, यही हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग। देन इसमें से लेस करेंगे हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस। और इसकी हमारे पास एस्टिमेशन गिवन है, इसका हमारे पास गिवन नहीं कि कितनी कॉस्ट है, तो उसके लिए हम वर्किंग कर लेंगे। तो वर्किंग, अच्छा यहाँ पर भी ये है कि हमारे पास ये आ जाती है टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर्ड आ गई। ठीक है, तो इसमें जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आएगी उसकी मदद से हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे आगे फिनिश गुड्स का।
तो वर्किंग यहाँ पे हम कर लेते हैं, वर्किंग्स की हेडिंग दे दी, वर्किंग 1 करेंगे। वर्किंग 1 में हम क्या करने जा रहे हैं, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की एस्टिमेशन में हमारे पास क्वेश्चन में लिखी दिया हुआ, प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ द कंपनी हैज सबमिटेड द फॉलोइंग कॉस्ट एस्टिमेट्स फॉर द क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये कितनी उसने बोली थी, 8,100। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट भी हमारे वर्किंग प्रोसेस में मौजूद होती है, वो है 3600, 3600 आ गई। और इसके बाद एफ ओ एच, एफ ओ एच कॉस्ट, उसकी एस्टिमेशन उसने हमें बताई है कि जो रिलेशनशिप आपका, यहाँ पर ये देखिए, जो रिलेशनशिप आपका पास एक्सप्लेन शो द इफेक्टिव ओवरहेड कॉस्ट फ्लक्चुएट्स क्लोजली क्लोजली इन प्रोपोर्शन टू डायरेक्ट लेबर कास्ट। तो डायरेक्ट लेबर कास्ट हमारी पहले कितनी थी, 72,000। सॉरी, पहले हम लेंगे एफ ओ एच की कॉस्ट को, एफ ओ एच का 54,000 तकसीम लेबर कास्ट 72,000, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन G9 ओवर G7, डायरेक्ट एफ ओ एच कॉस्ट डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर कास्ट, ये हमारे पास अगर मैं इसको एंटर करूँ तो ये आता है 75%, ठीक है। 75% किसका लेना है, आपने डायरेक्ट लेबर कास्ट का, डायरेक्ट लेबर कास्ट यहाँ पे कितनी है, 3600। तो ऊपर क्या रिलेशनशिप था जो असल हमारे पास बैठा था, 75%, एफ ओ एच इज 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट। और अगर डायरेक्ट लेबर कास्ट 3600 हो तो हमारे पास एफ ओ एच कास्ट आती है 2700। इन सब का टोटल कर लिया, टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस। इस वर्किंग की समझ आ गई सबको। सर एक बार फिर बताएं, सर नहीं ये समझ आया। एफओएच कॉस्ट का दोबारा बताना सर। ये दोबारा बताता हूँ, ये देखो, ये आपको ऊपर वर्किंग नजर आएगी इसकी, कि आपके पास जो असल इसका रिलेशनशिप था, एफ ओ एच कॉस्ट कितनी है असल में, 54,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यस कितनी सर, है, 72,000। वन तो सिक्सटी टू हमने थाउजेंड हमने नहीं नहीं 160 नहीं, 72,000, डायरेक्ट 162,000 प्लान सेवेंटी टू कॉस्ट है। थाउजेंड है सर। हाँ जी। तो हमने इन दोनों का रिलेशनशिप फाइंड करना है कि 72,000 और 54,000 का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, उस रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर वर्किंग कर ली। वर्किंग क्या है, G9 ओवर G7। G9 क्या था, G9 में आपके एफ एच कॉस्ट है और G7 में आपकी लेबर कॉस्ट है। अगर मैं F25 को डिलीट करता हूँ फिलहाल, इसका आंसर क्या आ रहा है, 75, 0.75, मतलब 75%। एफ ओ एच 75% है डायरेक्ट लेबर कास्ट का, तो डायरेक्ट लेबर कास्ट इधर है कितनी थी, 3600 से जरूर दे दें, इस 3600 का 75% कितना आता है, 2700, ठीक है। तो एफ ओ एच कॉस्ट की एस्टिमेशन हमने कैसे की, एफ ओ एच एस्टिमेशन इज इक्वल टू एफ ओ एच कॉस्ट डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक हो गया। सॉरी, इसने एरर दे दिया है। ठीक हो गया। तो एफ ओ एच एस्टिमेशन, एफ ओ एच कॉस्ट डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये हमें बताता है कि जो ओरिजिनल रिलेशनशिप है जो मैंने यहाँ पर आपको वाजे किया वो क्या है, वो ये है कि इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है कि एफ ओ एच कॉस्ट डायरेक्ट लेबर का 75% होती है। तो हमने उसी एस्टिमेशन की बेस पर इसको 75% ले लिया, तो उस बेस पे हमारी जो 3600 लेबर कॉस्ट है, एफ ओ एच कितनी बन गई, 2700। क्लियर। यस सर। 14,400 को माइनस किया यहाँ से, यहाँ इधर 14,400 ही लिखते हैं, इज इक्वल टू दिस माइनस 14,400।
कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया, इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स कितनी दी हमें? 400। 32,400 की। ठीक हो गया। स्टैंडर्ड सिंगल बॉटम लाइन लगाएंगे इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो हमारे पास ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। लेस करेंगे इसमें से क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग फिनिश गुड्स हमें भी नहीं पता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अगेन वर्किंग करना होगी। वर्किंग क्या है कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया है। अब हम अगर इसको डिवाइड करें कि हमने कितनी चीजें डिवाइड प्रोड्यूस की हैं, मैन्युफैक्चर की हैं, तो हमारे पास एक यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। उसको जब हम नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि 240 यूनिट है यहाँ पर, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि हमने कितनी की गुड्स क्लोजिंग में रखी हुई है। वर्किंग टू करना होगी। वर्किंग टू में हमें करना ये पड़ेगा कि सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड फाइंड करना होंगे इज इक्वल टू, हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग वाला फार्मूला मौजूद था, उस फार्मूले को अप्लाई करें तो हमारे पास जो फार्मूला बनता है क्लोजिंग फिनिश गुड्स लेस नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड प्लस ये प्लस होगा और ओपनिंग माइनस होंगे। जी हमारा फार्मूला ठीक है। ओपनिंग फिनिश गुड्स ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग फिनिश गुड्स। हाँ जी, हमारा फार्मूला ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितनी है? क्लोजिंग फिनिश गुड्स हमें दी हुई 32,400। 32,000, नहीं नहीं, दी हुई है 240 यहाँ यूनिट्स। पर खाली यूनिट्स दी है। 240, जी 240 यूनिट्स हैं। 240 यूनिट्स। यूनिट सोल्ड कितने किए थे वो भी दिए हुए हैं, 1000 यूनिट। 1000 यूनिट। और ओपनिंग उसने हमें दिए 280 यूनिट्स। 280 यूनिट्स। तो हमारे पास आंसर आ गया 240 जमा 1000 बाकी 280, 960 यूनिट्स हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ से हम एक वर्किंग फ्री करेंगे, वहां से हम फाइंड कर लेंगे कि हमारी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितनी है। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे किया था ना, नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड फाइंड करके, तो हमने फाइंड कर लिया था कि हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स एंड मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमारे पास आ रही है, अभी हमने फाइंड की थी 2,01,600। 2,01,600 और तकसीम कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड जो भी फाइंड किए, 960 यूनिट्स आ गए आंसर उसका। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 201,600 डिवाइडेड बाय 960।
210। अच्छा, ये आगे हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर डिवाइडेड बाय, ये आंसर किसका आ रहा है, एक यूनिट की कॉस्ट का, और इसको हम मल्टीप्लाई कर दे नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, नंबर ऑफ क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स यूनिट्स, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि हमारी कॉस्ट कितनी है। नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड वो थे, सॉरी क्लोजिंग वर्किंग फिनिश्ड गुड्स के यूनिट्स 240, 240। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 240 से, 50,50,400, ये हमारे पास आंसर आ गया क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स का 50,400। ठीक हो गया। अब इसको लेस यस करना है, सर। 2,34,000 में से 50,400 को लेस किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। ठीक हो गया, 1,83,600। तो अब हम देखें कि हमने कौन कौन सी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया है। रिक्वायरमेंट 1 उसने कहा था डिटरमिन नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द मंथ, वो हम फाइंड कर चुके। कंप्लीट द प्रोडक्शन मैनेजर एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस, वो भी हम वर्किंग 1 में कंप्लीट कर चुके। प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट फॉर द मंथ, वो हमने सीजीएस में कंप्लीट कर दिया। डिटरमिन कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट्स मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द मंथ, ये भी हमने वर्किंग 3 में कैलकुलेट किया है। डिटरमिन एंडिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वो भी हम कैलकुलेट कर चुके। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये भी हम कैलकुलेट कर चुके। उसने अलग अलग रिक्वायरमेंट दी हुई है, लेकिन हमने जब ये वर्किंग की तो इसके अंदर सारी चीजें कवर हो गई हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर आप आंसर्स में अपने आंसर लिख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट 1 का आंसर क्या है, रिक्वायरमेंट 2 का कितना है, 3 का कितना है, 4 का कितना है, 5 एंड 6 का कितना है। रिक्वायरमेंट उसने हमें कहा है कि डिटरमिन नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द मंथ, तो वो हमने 960 यूनिट मैन्युफैक्चर किए हैं। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर उसने क्या पूछा है, प्रोडक्शन मैनेजर का एस्टीमेट बताएं। एस्टीमेट हमने ये यहाँ पर कंप्लीट किया है, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस का एस्टीमेट 14,400। 14,400। जी। थर्ड में मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट फॉर द मंथ, वो भी हम कल कंप्लीट कर चुके। और कास्ट ऑफ ईच यूनिट मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द मंथ, वो भी हम कैलकुलेट कर चुके कि एक नंबर ऑफ यूनिट की जो कास्ट थी वो थी, अभी हमने कैलकुलेट की थी 210 रुपये। 210 रुपये। अच्छा, इसके बाद नंबर 5 पे उसने क्या बोला है, एंडिंग फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री की कॉस्ट, वो भी हमने कैलकुलेट की 50,400। और छठे नंबर पे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो हमारी थी 1,83,600। जी स्टूडेंट, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। कोई क्वेश्चन हो आपका, कोई बात समझ ना आई हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।